नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जुनून में। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। यह प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में आता है और कि किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है या किस रोग में हमको कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आइए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर और देखते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं और विटामिन के साथ में उनका वैज्ञानिक नाम भी यहाँ पे बताया गया है। तो पहला है विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया हो जाता है। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 हमारा जो है थायमीन है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। थायमीन जो है विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है। अगला है विटामिन B2, इसको वैज्ञानिक भाषा में राइबोफ्लोविन कहते हैं और इसकी कमी से किलोसिस या जिह्वा व होठों का फटना, जो हमारे होठ व जिह्वा फट जाती हैं, तो हमको जान लेना चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी हो रही है। विटामिन B3, इसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन और इसकी कमी से लाल सफ़ेद दाग, चकत्ते होना और बुद्धि का कमज़ोर होना, ये सारे रोग होते हैं। अगला है विटामिन B5, इसको वैज्ञानिक भाषा में पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से पेलाग्रा, जिसको लवा दाद भी कहते हैं, हो जाता है। फिर आगे है विटामिन B6, इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन, जिसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी, जो हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो उसको एनीमिया होना कहते हैं, जो कि विटामिन B6 की कमी से होता है और यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है। अगला है विटामिन B7, जिसको वैज्ञानिक भाषा में बायोटीन कहते हैं और इसकी कमी से लकवा और बालों का झड़ना, 2 रोग होते हैं विटामिन B7 की कमी से। और विटामिन B12, इसको वैज्ञानिक भाषा में साइनोकोबालैमीन कहते हैं और इसकी कमी से एनीमिया तथा त्वचा रोग होता है। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और जिस पे टिक किया गया है ये सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी को वैज्ञानिक भाषा में स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर अगला है विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और रिकेट्स के अलावा ऑस्टियोमाइलेसिया भी इसकी कमी से होता है। फिर है विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में और इसकी कमी से जनन शक्ति हमारी जो है कमज़ोर हो जाती है। फिर आगे है विटामिन के। विटामिन के यह एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का न बनना, जिसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है उसके शरीर में चोट लगने पर या घाव होने पर रक्त कंटिन्यू बहता रहता है, वो जमता नहीं है। तो इसको विटामिन के को और इसके वैज्ञानिक नाम को और इसकी कमी से क्या होता है इसको हमको विधिवत पढ़े रहना है। आगे है विटामिन B9 और B9 को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं फॉलिक एसिड, जिसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और कुंठित वृद्धि होती है, वृद्धि रुक जाती है। आगे देखते हैं प्रमुख रोग एवं उनसे प्रभावित अंग। किस रोग, अभी तो हमने पढ़ा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अब हम आगे देखेंगे कि किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो रोग में बताया गया है मलेरिया की कमी से मलेरिया रोग में तिल्ली एवं RBC प्रभावित होता है। RBC रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं वे बनना कम हो जाती हैं जब मलेरिया हो जाता है। आगे है नींद की बीमारी। जब नींद की बीमारी का रोग हमको होता है तो उससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला है कालाजार, अस्थिमज्जा और रेटिकुलोएंडोथेलियल प्रणाली को हमारे यह प्रभावित करता है। फिर आगे है पेचिस। यदि हमको पेचिस रोग हो जाता है तो यह हमारी आंतों के लिए
परेशानी पैदा करता है, आंतों पर प्रभाव डालता है। फिर आगे है टिटनेस। टिटनेस रोग जो है तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। फिर है सिफिलिस। सिफिलिस रोग जो है हमारे जननांगों में होता है और इससे हमारे जननांग प्रभावित होते हैं। टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये हमारे आंतों को प्रभावित करता है। क्षय रोग। क्षय रोग जो है फेफड़ा, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसको टीबी भी कहते हैं। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है यह श्वास संबंधी बीमारी है जो कि हमारे श्वास नली को प्रभावित करती है। प्लेग। प्लेग जो है यह फेफड़ों के लिए हानिकारक है, इससे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। न्यूमोनिया। निमोनिया जिसको हम निमोनिया सामान्य भाषा में निमोनिया कहते हैं, वह जो है फेफड़ा और लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है। आगे है कोढ़ या कुष्ठ रोग जो कि तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है, इसका असर हमारी त्वचा पे दिखाई देता है। गोनोरिया। गोनोरिया रोग जो है यह मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। एड्स। एड्स रोग जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इसका असर दिखाई देता है। पोलियो। पोलियो रोग जो होता है यह रीढ़ और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चेचक। चेचक रोग संपूर्ण शरीर को हमारे प्रभावित कर देता है। रेबीज़। रेबीज़ जो है यह प्रायः जानवरों को काटने से होता है, विशेषकर कुत्ते काटने से होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है हमारे आँखों को प्रभावित करता है, यह हमारे आँखों में होता है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग जो है यह भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे सांस के लिए यह नुकसानदेह होता है, हानिकारक होता है। हर्पीस। हर्पीस रोग जो है यह त्वचा को प्रभावित करता है। पार्किंसन। पार्किंसन रोग जो है यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर। डेंगू जो कि एक प्रकार का बुखार होता है जिससे हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। उसके आगे है पीलिया। पीलिया हमारे यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। तो इस तरह मित्रों आज के वीडियो में हमने देखा कि विभिन्न विटामिन और उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं और इन रोगों से हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसको आप एकदम सीरियसली पढ़िएगा, इससे रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। नमस्कार।